हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। आज का हमारा टॉपिक है बेटा आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल क्या होता है। अब आइडियल का मतलब हमें पता ही है, जैसे कि कौन हमारा आइडियल होता है, कोई अच्छी थिंग्स। क्लियर है, कोई गुड थिंग्स को हम आइडियल मानते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर गुड थिंग्स को यहाँ फॉलो किया गया है कि बेसिकली वो सॉल्यूशन आइडियल होगा जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा। क्या करेगा बेटा, जो हमने राउल्ट्स लॉ लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था बेसिकली अच्छे से, तो जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता हो जो सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड ए आइडियल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि द सॉल्यूशन, अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आइडियल की बात करूँ बेटा कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा, तो द सॉल्यूशन इन विच ईच कंपोनेंट follow the Raoult's law at every, या any कहेंगे हम लोग बेसिकली, at any temperature and pressure, जो किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर बेसिकली क्या करता हो, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता हो सॉल्यूशन, उसे हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर, आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे बेसिकली बेटा। तो अब आइडियल सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी, आइडियल सॉल्यूशन के अंदर ईच कंपोनेंट कह रहा है वो, क्लियर है। मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक सॉल्यूशन है और वो उसके अंदर दो कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी, क्लियर है। तो जब मैं, अगर ये मेरा आइडियल सॉल्यूशन है दोनों के दोनों, तब मैं इनको मिक्स करूंगा तब भी मेरा आइडियली सॉल्यूशन बनेगा। और उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगे, बेसिकली जो डेल्टा वी है, इनके वॉल्यूम चेंज कुछ नहीं होगा, जीरो होगा, क्लियर है। देयर इज ए नो वॉल्यूम चेंज एंड ऑल्सो देयर इज ए नो एंथैल्पी चेंज, यानी कि डेल्टा एच जो होगा वो भी बेसिकली क्या होगा बेटा, मेरा यहाँ पर जीरो होगा, क्लियर है। इन दोनों बातों को भी याद रखिएगा कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर क्या है कि तो मेरा डेल्टा वी है वो भी जीरो होगा, और ये भी क्या होगा, डेल्टा एच है वो भी इक्वल टू जीरो होगा बेसिकली। इसको मैं अगर बताऊं, देखो जैसे अगर मान लीजिए कि मैंने ये भी 10 ml ले लिया और ये भी मैंने मान लो कि 10 ml ले लिया, या फिर इसको मान लो 12 ml ले लिया मैंने, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करने से जो मेरा फाइनल सॉल्यूशन बनेगा, जो मेरा ए बी सॉल्यूशन बनेगा एक नया, वो कितना होगा बेटा, ऐड करने से 22 ml हो जाएगा बेसिकली। कितना हो जाएगा, 22 ml हो जाएगा, ना तो 22 ml से कम होगा ना 22 ml से वो एक्स्ट्रा होगा बेसिकली। तो इनके वॉल्यूम चेंज है वो जीरो आएगा, इनके ओवरऑल इन दोनों के वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं होगा बेटा। ऐड करने से दोनों का वॉल्यूम सिंपली ऐड हो जाएगा, ना तो वो वैल्यू डिक्रीज होगी ना उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। अगर मेरा 22 के प्लेस के ऊपर कोई और वैल्यू आ जाती, 21.5, 22.2, अगर ऐसा समथिंग कोई वैल्यू आती, देन मैं कहता कि मेरे वॉल्यूम चेंज हो रहा है, क्लियर है, कि मेरे वॉल्यूम चेंज के अंदर कुछ डेल्टा वी की वैल्यू कुछ आएगी, और ना ही यहाँ पर डेल्टा एच होगा, यानी हीट इवोल्व वगैरह या हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन या हीट ऑफ इवोल्यूशन नहीं होगा बेसिकली यहाँ पर मेरा। और अगर मैं इसके अंदर आपको फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन की फॉर्म में बताऊं, क्लियर है, किसके अंदर, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन की फॉर्म में अगर मैं बताऊं बेटा, तो यानी कि जो मेरे ए कंपोनेंट होंगे, तो ए के बीच में जो फोर्स लग रही होगी, और यहाँ पर जो बी के कंपोनेंट होंगे, जो बी के फोर्स, जो बी के अंदर इंटरेक्शन हो रही होगी, वही इंटरेक्शन सेम बेटा ए और बी कंपोनेंट्स के बिटवीन भी होगी, व्हेन दे बोथ फॉर्म टुगेदर सॉल्यूशन, जब वो दोनों मिलकर के एक सॉल्यूशन की फॉर्मेशन करेंगे ए बी की, तो ए बी के बीच में जो फोर्स होएगी वो सेम होएगी एज कंपेयर टू देयर फोर्सेस इन द प्योर स्टेट, है ना। जितनी प्योर स्टेट के अंदर इनके अंदर इंटरेक्शन थी, वही इंटरेक्शन यहाँ पर शो होगी मेरा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे बेसिकली बेटा, उसने आपके एग्जाम्पल है बेंजीन प्लस टोल्यून का सॉल्यूशन जो होता है, उसके बाद हेक्सेन प्लस हेप्टेन का सॉल्यूशन बेटा, इथाइल ब्रोमाइड प्लस इथाइल क्लोराइड, और क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन। एक दो एग्जाम्पल अच्छे से याद कर लीजिएगा, एक आप याद कर लीजिए बेंजीन प्लस टोल्यून का और क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन का, ये दोनों के ऊपर थोड़ा सा फोकस करिएगा। तो यहाँ पर ये था हमारा राउल्ट्स लॉ के बारे में, आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बेसिकली बेटा। अगर मैं बात करूँ नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, तो नॉन आइडियल, यहीं से हमें कुछ अंदाजा हो रहा है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन कैसा मिल सकता है, ठीक है, यहीं से हमें थोड़ा अंदाजा होना चाहिए, क्लियर है।
तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर अगर मैं बात करूंगा कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा, जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा बेसिकली, तो विच डज नॉट ओबे द राउल्स लॉ इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन which does not follow the Raoult's law, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता हो सॉल्यूशन, उसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं बेसिकली बेटा। तो अगर मैं यहाँ पर अगर आपको दूसरी फॉर्म में एक्सप्लेन करना चाहूँ तो क्या होगा, जो मेरा डेल्टा v होगा इसके लिए वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, और जो डेल्टा h है वो भी नॉट इक्वल टू 0 होगा बेटा। क्लियर है। और उसके बाद अगर मैं वही बात मेरी फिर a और b मेरे पास दो कंपोनेंट है सॉल्यूशन के अंदर, क्लियर है, तो इनकी प्योर स्टेट में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगी, मान लो a के बीच में जो इंटरेक्शन और b के बीच में जो इंटरेक्शन है, जब मैं इन दोनों को मिक्स करूंगा आपस में तो मेरे पास a b सॉल्यूशन बनेगा एक नया, तो उसके बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगी वो इंटरेक्शन इनके सेम नहीं होगी, यानी कि जितनी इंटरेक्शन यहाँ पर लग रही होगी वो इंटरेक्शन सेम नहीं होगी एज कम्पेयर टू देयर इंटरेक्शन व्हेन दीज आर प्रेजेंट इन प्योर स्टेट। क्लियर है, इनके बराबर इंटरेक्शन नहीं होगी, या तो ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा या फिर ये वाला बॉन्ड वीक बनेगा एज कम्पेयर टू दीज बॉन्ड। क्लियर है मेरी बात यहाँ पर। अब इसके बिहाव के ऊपर अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन को डिवाइड कर रखा है फर्दर इसके टाइप्स है बेसिकली बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशन के। Non-ideal solution shows positive deviation and non-ideal solution shows negative deviation। तो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अब डेल्टा v मैंने कहा 0 नहीं होगा, तो डेल्टा v इंक्रीज भी हो सकता है और डेल्टा v डिक्रीज भी हो सकता है। दूसरी तरफ मैंने कहा डेल्टा h यहाँ पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर वो भी 0 नहीं होगा, डेल्टा h एंथैल्पी चेंज बेसिकली वो भी 0 नहीं होगा, तो वो भी नेगेटिव भी वो भी इंक्रीज हो सकती है और डिक्रीज भी, यानी कि इवॉल्व भी हो सकती है हीट, और वो जो हीट आपकी वो एब्जॉर्ब भी हो सकती है। तो बेसिकली बेटा यहाँ पर हम लोग इसके टाइप्स के बारे में पढ़ लेते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के। तो यहाँ पर आप पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के टाइप्स बेसिकली बेटा सबसे पहले पढ़ते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोज पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, पहले पढ़ते हैं उसके अंदर कि पॉजिटिव डेविएशन के अंदर बेसिकली क्या होगा बेटा। अगर मैं पॉजिटिव डेविएशन के अंदर बात करूंगा तो जब मैं ए और बी जो कंपोनेंट है उनको मिक्स करूंगा और सॉल्यूशन फॉर्मेशन करूंगा, तो जो मेरा डेल्टा वी है वो पॉजिटिव होगा। क्या होगा, डेल्टा वी मेरा बेसिकली पॉजिटिव होगा, यानी कि जो डेल्टा वी की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, मेरा वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो बेसिकली जो मेरा डेल्टा वी है वो क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी मेरी वो, और जो डेल्टा एच है वो भी क्या आएगा इसके लिए, पॉजिटिव आएगा। यानी कि यहाँ पर वॉल्यूम की वैल्यू पॉजिटिव आई है। ओके, यानी कि ओवरऑल वॉल्यूम उन दोनों को ए और बी कंपोनेंट को मिक्स करने से अब ज्यादा आ गया। ठीक है, यानी कि मेरे पास ए कंपोनेंट था और बी कंपोनेंट था, जब मैंने इन दोनों को मिक्स किया, ये भी 10 ml है, ये भी मान लीजिए कि 10 ml है मेरा, इन दोनों को मिक्स करने से मेरा 20 ml बनना चाहिए था, लेकिन क्या हो गया, इससे ज्यादा बन गया मेरा। तो बेटा क्या हो गया, इससे ज्यादा सॉल्यूशन बन गया, यानी कि वॉल्यूम जो है मेरा वो ज्यादा आ गया। अब मैंने तो सिर्फ ये दोनों चीजों को ऐड किया है, बाहर से कोई एक्स्ट्रा वॉल्यूम तो ऐड नहीं किया, आना चाहिए था 20, आ गया बेसिकली ग्रेटर देन 20, वो कितना भी हो सकता है 21, 22, 23। क्लियर है, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, बाहर से कोई वॉल्यूम भी ऐड नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब तो बेटा फिर ये हुआ कि वहां पर जो मॉलिक्यूल्स है वो एक्सपेंड हो रहे हैं। क्लियर है, वो थोड़े से फैल गए हैं, उन्होंने स्पेस ज्यादा घेर लिया है। ठीक है, वॉल्यूम फिर इसी तरीके से इंक्रीज हो सकता है, बाहर से कोई वॉल्यूम हम ऐड नहीं कर रहे हैं। क्लियर है, फिर भी वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रहा है, यानी कि डेल्टा वी की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है, तो जरूर भी जब ए और बी को मैंने मिक्स किया तो वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाए,
यानी कि उनके बीच में फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन वेरी स्ट्रॉन्ग नहीं लगी, वो थोड़े दूर दूर रहे। तो दूर दूर रहने के कारण उन्होंने ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया। अगर ज़्यादा स्पेस को उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया, इट मीन्स फिर बेटा कि वहाँ पर जो मेरा वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा। और वहाँ पर सीधी सी बात है कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो यानी कि मेरा ए और बी को जो मैंने मिक्स किया, तो ए बी की जो इंट्रैक्शन हुई वो वीक इंट्रैक्शन हुई, यानी कि उनके बीच में अब वीक फोर्सेज लग रही है। क्या लग रही है बेसिकली बेटा? मेरी वीक फोर्सेज, यानी कि ए के बीच में जितनी स्ट्रॉन्ग फोर्स है और बी के बीच में जितनी स्ट्रॉन्ग फोर्स है उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जब ए और बी आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ये वीक फोर्सेज है। तो मैं कह सकता हूँ कि उसका वेपर प्रेशर बढ़ गया है। क्या हो गया है? वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। वेपर प्रेशर का मतलब बेटा यानी कि मॉलिक्यूल्स अगर ए बी के अंदर वीक फोर्सेज इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वो जल्दी एस्केप करेंगे सॉल्यूशन को, लेफ्ट करके चले जाएंगे सॉल्यूशन को, उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। अगर उनकी सॉल्यूशन को लेफ्ट करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो गई है तो इसका मतलब ज़्यादा वेपर बनेंगे, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। और अगर किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हाई है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। वेपर प्रेशर हाई का मतलब वो जल्दी वेपर बना लेंगे। जल्दी वेपर बना लेंगे तो उनको बॉयल कम टेम्परेचर के ऊपर करना पड़ेगा। कम टेम्परेचर को बॉयल करते वो सारे के सारे वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इट मीन्स बेटा यानी कि उनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? बॉइलिंग पॉइंट उनका लो हो जाएगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन के अंदर क्या होता है? वेपर प्रेशर हाई हो जाता है। अगर वेपर प्रेशर बढ़ गया तो इसका मतलब मॉलिक्यूल दूर दूर हो रहे हैं, दूर दूर हो रहे हैं तो उनको बॉईल करने के लिए कम टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कम हो जाएगा, ओवरऑल डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर मैं पॉजिटिव डेविएशन की मैं बात करूँगा, अगर मैं ग्राफ की बात करूँ, जैसे हम लोग पहले ग्राफ बनाते थे, ये एक ऐसा बना था, एक ऐसे वाला ग्राफ बन रहा था हमारा बेसिकली। क्लियर है? और एक इस तरह से बना था। ओके, तो अब की बार क्या आएगा? ग्राफ दूसरी तरफ शिफ्ट हो रहा है, पॉजिटिव डेविएशन यानी कि इस तरह से। क्लियर है? यहाँ पर इस तरह से कुछ ऊपर की तरफ कर्व जाएगा। अब की बार ये क्या दिखा रहा है? वैल्यू इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है बेटा? मेरी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर वेपर प्रेशर बढ़ रहा है तो मेरी ओवरऑल वैल्यू भी बढ़ेगी। वैल्यू भी क्या होगी बेटा? बढ़ेगी। ये ग्राफ मेरा किस किस के बीच में है? यहाँ पर मोल फ्रैक्शन के बीच में है और बेटा वेपर प्रेशर के बीच में मेरा ग्राफ है ये। क्लियर? क्योंकि वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, देख ली, पहले इतना था, अब की बार इंक्रीज होके आ रही है वैल्यू। क्या हो रही है बेटा? इंक्रीज होके आ रही है वैल्यू। पहले जैसे कि मान लो मेरा पी ए की जो वैल्यू होती थी वो इक्वल टू होती थी बेसिकली किसके? एक्स ए इक्वल टू पी नॉट ए के बराबर होती थी। अब की बार क्या आएगी? ग्रेटर देन आएगी बेटा। उसी प्रकार से पी बी के लिए भी वैल्यू क्या आएगी मेरी? ग्रेटर देन आएगी एक्स बी और पी नॉट बी के लिए। क्लियर है? क्योंकि जब इन दोनों को ऐड करूंगा, जब ओवरऑल मुझे प्रेशर लिखना होगा पी, वो भी क्या आएगा? ग्रेटर देन होगा बेटा पी ए प्लस पी बी से। नेचुरली जितना होना चाहिए था उससे क्या आएगी? वैल्यू हाइयर आएगी बेसिकली बेटा मेरी। ठीक है? तो यहाँ पर याद रखना पॉजिटिव डेविएशन के दौरान डेल्टा वी भी पॉजिटिव होगा, डेल्टा एच भी पॉजिटिव आएगी। क्लियर है? अब डेल्टा एच का कॉन्सेप्ट समझिए कि ये पॉजिटिव कैसे है। अब हीट को पॉजिटिव कब निकलेंगे हम लोग? हीट इवॉल्व को, जब हीट इवॉल्व हो रही हो। हीट इवॉल्व किस में होती है बेसिकली बेटा? यहाँ पर। क्लियर है? तो वो कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या हो रहे हैं? वीकली अट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर वीकली अट्रैक्ट हो रहे हैं वो, तो उनके अंदर फिर क्या आ रहा होगा? बता सकते हो? फोर्सेज वीक बन रही होगी। क्या बन रही होगी? उन दोनों के बीच में फोर्सेज वीक बन रही होगी बेसिकली बेटा। अगर वीक फोर्स बन रही है तो उनको ईजिली तोड़ा जा सकता है। उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट आएगा बेसिकली बेटा मेरा। क्या आएगा? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन में एक वैल्यू कहीं ना कहीं, जैसे यहाँ पर आपको वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा दिखाई देगा। अगर मैं इधर से यहाँ से, ठीक है, ये वैल्यू वेपर प्रेशर की सबसे हाईएस्ट है। अगर मैं इसको नीचे प्लॉट करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर ये वो कंपोजिशन है बेटा। यहाँ पर मेरा क्या होता था? एक्स ए होता था, यहाँ पर मैं एक्स बी रखता था और दूसरे को क्या रखता था? 0। यहाँ पर मैं एक्स बी को 0 रखता था। क्लियर है? तो ये वाला जो मेरा पॉइंट होगा ये उस मोल फ्रैक्शन को डिनोट कर रहा है या उस कंपोजिशन को डिनोट कर रहा है जहाँ पर मेरा वेपर प्रेशर सबसे हाई है। अगर वेपर प्रेशर मेरा हाई है इसका मतलब यहाँ पर मेरा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? मिनिमम। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा मेरा यहाँ पर बेटा?
मिनिमम। अगर बॉइलिंग पॉइंट मेरा यहाँ पर मिनिमम आ रहा है तो ये वो कंपोजिशन हो रही है बेटा मेरी जहाँ पर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। एजियोट्रोप क्या है? एक मिक्सचर की फॉर्म है, इट्स ए टाइप ऑफ ए मिक्सचर। क्लियर है? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। क्लियर है? यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट है यहाँ पर मिनिमम होगा, एक कंपोजिशन ऐसी आएगी और वहाँ पर वेपर प्रेशर वेरी हाई होगा। वेपर प्रेशर क्या होगा? वेरी हाई। तो वेरी हाई वेपर प्रेशर इट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा उसका? वीक हो जाएगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट वीक हो रहा है तो यानी कि ये वो कंपोजिशन है जहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट क्या है? सबसे मिनिमम होगा। ओके, इसे बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। ये एक ऐसी कंपोजिशन होती है जहाँ पर ऐसा लगता है कि वो लिक्विड प्योर स्टेट के अंदर है। किसके अंदर है? प्योर स्टेट के अंदर है बेसिकली बेटा मेरे। ठीक है, तो अब दूसरी तरफ इसके एग्जाम्पल दे रखे, एक दो एग्जाम्पल याद कर लेना बेटा बुक में जो आपको ईजिएस्ट लगे। बेसिकली एसीटोन प्लस बेंजीन का एग्जाम्पल हो गया, इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर का एग्जाम्पल हो गया यहाँ पर मेरा, और उसके बाद मिथाइल अल्कोहल प्लस वाटर का एग्जाम्पल। एक दो कोई भी एग्जाम्पल आप लोग याद कर सकते हैं इजीली, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि एक्चुअली में होता कैसे है। यहाँ पर उसने एक एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन कर रखा है बेटा, हमारी बुक में एक्सप्लेन कर रहे हैं मिक्सचर ऑफ एथेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन। क्लियर है? मिक्सचर ऑफ एथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन, उसके मिक्सचर को उसने डिनोट किया है। ठीक है, बेसिकली तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर दो कंपोनेंट को अगर मैं मिक्स कर रहा हूँ और उनके अगर वेपर प्रेशर के अंदर वैल्यू इंक्रीज हो रही है और उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है बेसिकली। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि जो कंपोनेंट पहले स्ट्रांगली बॉन्डेड थे अब वो वीकली बॉन्डेड हो गए हैं। ओके, कैसे? मान लो कि यहाँ पर मैं एथेनॉल का एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, अब जो एथेनॉल के मॉलिक्यूल होते हैं मेरे OH, यहाँ पर मैं C2H5, ये दूसरी अल्कोहल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। दूसरे अल्कोहल के मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। तो जब मैं इसके अंदर दूसरा, मान लो मैंने इसके अंदर साइक्लोहेक्सेन ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया? साइक्लोहेक्सेन अगर मैंने ऐड कर दिया तो वो इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर देगा, यहाँ पर आके फंस जाएगा वो, बीच में जगह को ऑक्यूपाई करेगा। तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? इनडायरेक्टली वीक हो जाएगा या डिसोसिएट भी हो सकता है बेसिकली बेटा। क्लियर? डिसोसिएट हो गए तो मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे, मॉलिक्यूल दूर दूर हो गए तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ गया तो वेपर प्रेशर भी उसका बढ़ जाएगा बेसिकली। क्लियर है? क्योंकि ये अब डिसोसिएट हो गए तो इनके वेपर बनने के चांसेस और भी ज़्यादा होंगे, तो वेपर प्रेशर ऑटोमेटिकली हाई हो गया। ओके, जब ये बॉन्ड टूटा है या वीक हुआ है तो कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस भी हुआ होगा, यानी कि एनर्जी निकल के गई होगी। और जब एनर्जी निकलती है रिएक्शन के अंदर, हम उसको क्या लिखते हैं? पॉजिटिव एनर्जी लिखते हैं। और देख लीजिए चाहिए यहाँ पर, क्लियर है? मैंने क्या लिखा है? पॉजिटिव एनर्जी लिख रखी है, हीट ऑफ लॉस हो रहा है यहाँ पर बेसिकली। तो और दूसरी तरफ अगर मैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करूँ तो वो जस्ट इससे अपोजिट होगा। क्लियर है? पहली बात यही से समझ लो कि ए और बी मैंने अगर ऐड कर दिया 20 ml बनना चाहिए, अब की बार 20 ml से लेस देन वॉल्यूम बनेगा। क्या बनेगा? लेस वॉल्यूम बनेगा। अब लेस वॉल्यूम सिर्फ तभी बन सकता है जब ए और बी को अगर मैं मिक्स कर रहा हूँ और ए भी बन रहा है, उसके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रही है। क्या लग रही है? स्ट्रॉन्ग फोर्स लगेगी तो मॉलिक्यूल पास पास आएंगे। जितने मॉलिक्यूल पास पास आएंगे उतना ही वॉल्यूम क्या हो जाएगा? उसका डिक्रीज हो जाएगा बेसिकली बेटा मेरा। क्या हो जाएगा? वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा मेरा वहां पर। ओके, तो यहाँ पर मेरा वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो मैं लिखूंगा कि मेरा डेल्टा V नेगेटिव है और यहाँ पर डेल्टा H भी नेगेटिव होगा। क्लियर है? क्योंकि उसको हीट देनी पड़ेगी बेटा उनको मिक्स करने के लिए। क्लियर है? हमें हीट देनी पड़ेगी उनको। तो यहाँ पर डेल्टा H क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा बेटा मेरा। और AA और BB के बीच में जितनी स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रही है जब वो प्योर कंपोनेंट में है, प्योर स्टेट में है, लेकिन जब वो सॉल्यूशन बना लेंगे आपस में मिलके AB, तो यहाँ पे सॉल्यूशन में जब इनकी इंटरेक्शन होगी वो स्ट्रांगली होगी, यानी कि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगी इनकी यहाँ पर। क्लियर है? यानी कि स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ वो अट्रैक्टेड होंगे, यानी कि ये वाली फोर्सेज जो है AB वाली स्ट्रॉन्ग होगी एज कम्पेयर टू BB और AA से। अगर AB की फोर्स स्ट्रॉन्ग है, मॉलिक्यूल पास पास है, तो उनके वेपर बनने के चांसेस भी कम हो जाएंगे, तो वेपर प्रेशर लो हो जाएगा। वेपर प्रेशर लो है इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल पास पास है, स्ट्रांगली बॉन्डेड हो गए हैं, तो उनको बॉयल करने के लिए ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? हाई आ जाएगा बेसिकली बेटा। क्लियर है? बॉइलिंग पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा? इंक्रीज। अगर यहाँ पर मैं इनके लिए ग्राफ प्लॉट करता हूँ यहाँ पर, तो वो मेरा ग्राफ कुछ इस प्रकार से आएगा बेटा। अब की बार सारी वैल्यूज डिक्रीज हो रही है मेरी। क्या हो रही है? सारी वैल्यूज डिक्रीज हो रही है, नेगेटिव में जा रहा है, तो यहाँ पर अब वैल्यू नीचे की तरफ आएगा कर्व।
ग्राफ को अगर प्लॉट करूँगा मैं, ये सेम ऐसे केस बेटा, ये राउल्स लॉ वाला ही ग्राफ है जो मैंने करवाया था आपको नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन के लिए करवाया था शायद, तो देख लीजिएगा एक बारी, और ये वैल्यूज भी साइन चेंज हो जाएंगे। क्लियर है? यहाँ पर भी एक कंपोजिशन ऐसी आ रही है मेरी, क्लियर है, कि जहां पर वेपर प्रेशर मेरा क्या है, सबसे लोवेस्ट है। क्लियर है? वो कंपोजिशन कौन सी है, कुछ या इसको उस प्रकार से कर देते हैं, यहाँ से कहीं पे आ रहा है, ठीक है। जब अगर इसको मैं इधर प्लॉट करता हूँ तो ये वाली वैल्यू मेरी क्या है, सबसे लोवेस्ट वेपर प्रेशर है ये। क्लियर है? तो अब यहाँ पर जो मेरी कंपोजिशन बनेगी, यहाँ पर ये वो कंपोजिशन होगी बेटा जहां पर मेरा वेपर प्रेशर सबसे लो होगा और बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई होगा, यानी कि यहाँ पर मेरा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप होगा। यानी कि ये वो कंपोजिशन है, ये वो मिक्सचर है जो क्या होगा, बेसिकली मेरा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट जो शो करता होगा। यहाँ पर बुक में पॉजिटिव और नेगेटिव सॉल्यूशन के बीच में डिफरेंस दे रखे हैं आपके, यहाँ पर वो पढ़ लेना, आइडियल नॉन आइडियल के अंदर डिफरेंस दे रखी है। आगे एक आता है एजियोट्रोप का मिक्स टॉपिक। क्लियर है? एजियोट्रोप या इसका दूसरा नाम होता है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। ये मैंने वैसे पढ़ा दिया आपको यहीं पर कि एजियोट्रोप या बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एक बार आप लोग उसको स्टडी कर लीजिएगा बुक के अंदर से। क्लियर है? आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है, अभी के लिए हैव ए नाइस डे।